हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। केम छो, कैसा है, केवन अच्छा अपना। मैं हूं आपका दोस्त एक्टर सिंगर शेख गुलाम मुस्तफ़ा और आज मैं खुश खुशी का कारण ये है कि जंतर मंतर पे जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, इतनी बहुत ज़्यादा बेरहमी दिखाया नकली पुलिस वालों ने। दरअसल वो असली पुलिस वाले तो थे नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस को काफ़ी करीब से जानता हूँ, मैं बताऊँ आपको। और दिल्ली पुलिस पे आ, आ, कई मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। इतनी बेरहमी दिल्ली पुलिस नहीं करती है। वो भाड़े के गुंडे थे। नकली वर्दी कहीं से भी आप जो है, आप सबको पता है कि नकली वर्दी भाड़े पे मिल जाता है बिना नेम टैग के, जो शूटिंग वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है। और हर तरह के वर्दी मिल जाते हैं नकली, जो फिल्मों के शूटिंग या शूटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नकली वर्दी में भाड़े के गुंडे थे जिन्होंने ये बर्बरता किया है। बट पॉइंट ये है कि उसका बदला हमारे बिहार के बच्चों ने, बिहार के स्टूडेंट्स ने असली पुलिस वालों से ले लिया। कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, उसके क्लिप्स मुझे मिले नहीं, तो मैं इसलिए अपने वीडियोस में डालता। कमाल के मैं सुनता था ये कहावत कि एक बिहारी सब पे भारी। वाकई में बिहारी बहुत भारी पड़ गया। कई ऐसे क्लिप्स थे जिसको बार बार देखने का मन कर रहा था। और वो लोग जाके पूछ रहे हैं पुलिस वालों से कि सर, टीयर गैस नहीं है, वाटर कैनन नहीं है, आप लोग कुछ इंतजाम नहीं रखते हैं। कैसे कैसे पुलिस वालों हैं आप लोग? पुलिस वालों के लिए सर का दर्द बन गए थे वो लोग। बाय गॉड, यहाँ ये सिचुएशन था कि लाठी चल रही है, स्टूडेंट्स पे बेचारे मार खा रहे हैं, गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। वहाँ का उल्टा सिचुएशन था कि पुलिस वाले पनाह मांग रहे थे कि भाई तुम लोग जाओ। उनको डिटेन करके किसी जगह में गांधी मैदान में शायद बंद कर दिया गया। लोग गेट तोड़ के उसके गेट पे झूलने लगे। पहले तो गेट पे झूला झूल रहे हैं, फिर गेट को जो है तोड़ ही दिया, तोड़ के अलग कर दिया। पुलिस वालों को बैरिकेडिंग को उसकी गाड़ी बना के लेके भाग रहे हैं। आप सोचेंगे कि कानून उन्होंने अपने हाथ में लिया। एक्चुअली ये ठीक है कि कानून कुछ देर के लिए कानून उन्होंने अपने हाथ में लिया। जो पुलिस वालों के साथ किया वो ठीक नहीं है, लेकिन जब किसी चीज़ की अता हो जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो फिर, और ख़ास करके स्टूडेंट्स के मामले में, वो बच्चे हैं, उन पे अगर लाठियाँ चल रही है और वो देख रहे हैं, तो फिर चीज़ें ऐसी होती है। इसके बाद पुलिस वालों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो पानी वाला डांस करने लगे थे। तो ये अजीब सा एक माहौल सा बना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि प्रोटेस्ट हो। कमाल का तरीका था प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये तो है आज के हमारे जेनजी। मैं अक्सर सोचा करता था कि यार हमारे जेनजी का क्या, पूरे दिन फ़ोन में घुसे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, अलग ही दुनिया है इनकी। बट उस अलग दुनिया में भी रह के इतना सेंसिबल होना, जो उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर का अपना एक वो दिया, अपने आप को प्रूव किया कि हिंसा नहीं की उन्होंने सामने से। एंड में जाके जब लगा कि आप जो है लिमिट क्रॉस हो गया है, हमें भी हाथ उठाना चाहिए, तो कुछ ऐसे अप्रिय घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि कानून किसी भी तरह से अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है, ख़ास करके जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको। बट एक लिमिट तक उन्होंने जो है मार खाए, डंडे खाए, और अपनी बात को शांति से अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से भाड़े के बुलाए हुए गुंडों ने जो ट्रीट किया उनको, जिस तरह से मार रहे थे, कील लगे हुए डंडों में मार रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ दे रहे हैं। बहुत पहले एक स्लोगन सुना था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसके बाद भाड़े के गुंडे भेज के बेटी के कपड़े फाड़। ये खैर मैं उनमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ और राजनीति मैं जाना भी नहीं चाहता। मेरा ये है कि मैं हमेशा सही चीज़ के साथ रहूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ। मैं जितने भी दिल्ली में अब तक आंदोलन हुए, चाहे वो इंडिया केस हो, चाहे अन्ना हजारे हो, उस टाइम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, समझो,
फिर भी मैं प्रोटेस्ट में गया और जितना अपना सहयोग दे सकता था मैंने दिया। चाहे किसी तरह से भी सहयोग हो, जाके भीड़ का हिस्सा बनूँ या जो भी कर सकता था। निर्भया रेप केस में जब इंडिया गेट पे मतलब जो है लाठी चार्ज हुआ, तो मैंने भी RAF की लाठी खाई हो, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाई, मैंने भी RAF की लाठी खाई है। अन्ना हज़ारे में तो चलो लाठी चार्ज नहीं हुआ था, उसमें भी था, उस टाइम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुद्दा ये नहीं है कि सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है या किसकी है, BJP की है, कौन PM बैठा है। मुद्दा ये होता है गलत और सही के बीच में सही को चुनो, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब बोली जा रही है कि चाइना से कनेक्शन है, पाकिस्तान से कनेक्शन है, हर प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं से मतलब कनेक्शन निकाल दिया जाता है कि इससे कनेक्शन है, उससे जो देश में घटनाएं घटती है उसका कनेक्शन मतलब एक्चुअली ढूंढने में मतलब सालों लग जाते हैं कि कहाँ से कनेक्शन था, उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब निकलना बहुत मुश्किल होता है। और किसी प्रोटेस्ट का तुरंत कनेक्शन निकल जाता है, मिनटों में मतलब किससे कनेक्शन निकल जाता है। और अब आहिस्ता आहिस्ता पहले क्या हो रहा था कि पहले के 1-2 प्रोटेस्ट में देखा गया कि पब्लिक को भी लगने लगा था कि यार मतलब ऐसा है, बट अब पब्लिक को एक मतलब समझ में आने लगा है जो इस तरह के फेवर के भी लोग थे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है इस प्रोटेस्ट में, इन बच्चों के प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में, कि बहुत सारे लोगों की इन्होंने आँखें खोली थी। और ये उस पार्टी के लिए मतलब खुद कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधना, वो हुआ कि हर प्रोटेस्ट को किसी तरह से किसी चीज़ से जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद उन लोगों का क्या हुआ कि पब्लिक को ये समझ में आ गया कि यार इनके तो मतलब एक पैटर्न बन गया है कि हर प्रोटेस्ट को मतलब कहीं से जोड़ दो, फिर इनको मतलब जो है देशद्रोही बता दो, कुछ ऐसा बोल दो, ठीक है ना, प्रोटेस्ट को ख़राब करने का कोई कोशिश करो। तो उस चीज़ को लोगों ने बड़े बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ बच्चों ने हैंडल किया और बड़े तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया। उसके वो मतलब आप लोग वाकई में बधाई के पात्र हो। और एक लड़की रिया यादव जिसने बॉम्बे में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस के मतलब जिस पुलिस वैन में मतलब उनके साथियों को रखा गया था, अकेली उस वैन के सामने खड़ी हो गए थे। सैल्यूट रिया यादव, अगर आप मुझे देख रही हो स्टूडियो में, दिल से आपको सैल्यूट हो बेटा, आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने मतलब इतनी हिम्मत दिखाई कि अकेले आप वैन के पास खड़े थे और आखिरकार में ट्रैफिक जाम हुआ जिसकी वजह से आपके साथियों को छोड़ दिया। आपको देख के और लोगों ने भी हिम्मत की और वैन के सामने आगे खड़े हो गए। और बिहार के स्टूडेंट आप लोगों को तो सलूट है ही भाई, वाकई में आप लोगों ने जो किया है वाकई में वो मतलब कमाल है। मतलब वो रील के सर टीयर गैस नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं किए हैं, कैसे पुलिस वाले हैं आप लोग, बिना पानी के चले आए, पानी वानी नहीं लाए हैं, तो वो कमाल है। यही कहूँगा कि कुछ लोग अभी भी हैं जो जिनके आँखों पे एक पर्दा है, दिमाग में एक जहर है, धर्म का जहर है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहली बात नहीं है कि धर्म का जहर लोगों के दिमाग में है। धर्म का जहर भर के कश्मीर के पंडितों के साथ क्या हुआ हम सबको पता है। लाखों पंडितों को बेघर होना पड़ा, हज़ारों मासूमों की जान चली गई। उस टाइम पे भी पाकिस्तान से कश्मीरियों के दिमाग में धर्म का ही जहर भर के ये करवाया गया। धर्म के जहर से आधी दुनिया मतलब जो है एक दूसरे को मार रही है, मारने को उठा रही है। तो धर्म का इसलिए मैं धर्म में नहीं मानता, यही वजह सबसे बड़ी वजह है कि धर्म एक ऐसा जहर है जो अगर दिमाग में भर जाए तो इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इंसान बने, कैसे बने इतना मैं डीपली में नहीं आऊँगा कि होमोसेपियन थे क्या थे, बट पहले इंसान बने, उसके 4-5 हज़ार करोड़ साल के बाद धर्म के मैसेंजर्स आए, सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को अच्छा बताया और धर्म की एक स्थापना होती चली गई। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की उन्होंने, जीसस आए, ईसा मसीह, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो धर्म अपनी जगह सबसे ऊपर जो है इंसानियत है, उसके बाद देश है, उसके बाद कहीं धर्म है और जात है। और मैं इन चीज़ों में धर्म में और जात में तो बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं। नाम से मैं खैर मुस्लिम हूँ, शेख गुलाम मुस्तफ़ा नाम है मेरा, लेकिन मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ,
हर जगह जाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ईश्वर है तो हर जगह, और नहीं है तो कहीं भी। मस्जिद भी जाता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ यहाँ ईश्वर है, सुकून मिले मुझे, वहाँ चला जाता हूँ। तो यही है। बाकी आप सबको, सोनम वांगचुक साहब ने अपना अनशन तोड़ा है, और सारी बधाइयाँ हों कि आपकी वजह से कुछ हद तक तो मतलब जो है सरकार फुटबैक आई है, कुछ बात करने के लिए ये तैयार हुई है। जैसे भी कुछ हमारे पीएम साहब के भी मतलब वो आए हैं, चाहे वो कितना सही कितना क्या है, उस पर कितना वो खरा उतरेंगे वो अलग बात है, बट कुछ तो चलो बोला उन्होंने। पीएम इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने कुछ बोला, अपने ट्विटर एक्स हैंडल पे बोला या जैसे भी बोला वो बोला। खैर, आप लोग सब अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और इसी तरह से जैसे आप लोग हो वैसे ही रहें, और आपको बदलने की जरूरत नहीं है। वाकई में आप लोग सब कमाल है। जैन जी, काश मैं आप लोगों के जनरेशन में मैं भी पैदा हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं भी अपने आप को 20-25 साल का ही मानता हूँ, मैं भी जैन जी हो गया। बाकी चलिए, दुआ में